नमस्कार दोस्तों, मैं सनोज यादव आपका अपने चैनल रीजनिंग बाय सनोज यादव में स्वागत है। जैसा कि अभी तक लगातार हमारे वीडियो चैनल पर आ रहे हैं, रीजनिंग से संबंधित कैलेंडर की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया था पार्ट 1 में। दूसरा एक और पार्ट आपके सामने आया था विषम दिनों के बारे में। उसी पर लगातार चर्चा करते हुए आज हम आप सबके लिए वर्ष से संबंधित प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। वर्ष, कैलेंडर में जो वर्ष होते हैं इनको हम लोग पहचानते कैसे हैं कि कौन सा साधारण आएगा, कौन सा लीप होगा, कैसे एग्ज़ाम में हम जल्दी से प्रश्न का सही और सटीक आंसर दें। तो आइएगा बेटा, देखते हैं कि वर्ष को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया गया है। एक होता है साधारण वर्ष, साधारण वर्ष जिसको हम लोग कहते हैं जनरल ईयर, जनरल ईयर। दूसरा बेटा होता है लीप वर्ष, लीप वर्ष। लीप वर्ष, लीप ईयर, इसी को बेटा दूसरा नाम दिया जाता है अधिवर्ष। अधिवर्ष, अधिवर्ष याद रखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अब देखो बेटा, अब ये आप पहचानेंगे कैसे कौन सा साधारण है, कौन सा अधिवर्ष है। उसके लिए अब चर्चा हम करते हैं। एक बात को ध्यान रखना है कि जिस वर्ष में 4 का पूर्णतया भाग चला जाए वह वर्ष बेटा लीप कहलाता है। वह लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष होता है। इस बात को ध्यान रखना है आप सभी को, लीप और साधारण पहचानने के लिए। 4 का भाग क्यों देते हैं इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। साधारण वर्ष और लीप वर्ष, जिस वर्ष में 4 का पूर्णतया भाग चला जाए वह आपका लीप होता है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी वर्ष में हम 4 का भाग देते हैं, किसी भी नंबर में हम 4 का भाग देते हैं तो इकाई और दहाई में देते हैं, न कि पूरे पूरे हम नंबर में देते हैं। चलिएगा, देखते हैं हम लोग कैसे पहचानेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ा सा। आइएगा, वर्ष के बारे में हम लोग बात करते हैं बेटा। देखो, वर्ष अभी आपको बताया है, एक होता है साधारण जनरल ईयर और एक होता है हमारा लीप ईयर। आपके सामने एग्जाम्पल होंगे 2005, 2011, 2017, 1931, 1837 ETC आदि बेटा। ये सारे के सारे आपके सामने जो भी वर्ष लिखे हैं ये सब साधारण है। लीप वर्ष की अगर बात करेंगे 1932, 1936, दूसरा बात करेंगे 2004, 2020, 2032 ETC। ये सभी के सभी लीप वर्ष हैं। अगर हम इनमें देखेंगे तो 4 का भाग पूर्णतया चला जाएगा। इकाई और दहाई में देखना होता, पूरे में नहीं देखेंगे। इसमें 4 का भाग नहीं जाएगा। तो कभी भी प्रश्न में अगर आए आपके एग्जाम में कि कौन सा लीप वर्ष है या कौन सा साधारण है, तो उसको आसानी से पहचान लेना है कि कौन सा हमारा लीप होगा, कौन सा साधारण होगा। कभी कभी कैलेंडर से संबंधित प्रश्न क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं, आपको 4 वर्ष दे दिए जाएंगे, बोलेगा निम्न में से भिन्न या अलग या विषम कौन सा है। तो अगर 3 आपको साधारण दिए होंगे तो एक चौथा लीप दिया होगा, लीप ही आपका विषम होगा। अब बात यहाँ पे करते हैं बेटा कि ये 4 का भाग देते क्यों हैं लीप वर्ष निकालने के लिए, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आपको पता है कि पृथ्वी जो है हमारी वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47 सही 1/2 सेकंड का चक्कर लगाती है।
एक चक्कर लगाने में जो हमारी पृथ्वी क्या करें, क्लोज करो इसको, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकंड में पृथ्वी जो है एक चक्कर पूरा करती है बेटा। कितना? एक चक्कर पूरा करती है। इसी प्रकार 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकंड को लगभग में बेटा 6 घंटे मान लिया गया है। 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकंड को कितना मान लिया गया? 6 घंटे। और जब पृथ्वी हमारी 4 चक्कर बेटा लगाती है तो कितने घंटे निकलते हैं? 24 घंटे। इसी 24 घंटे को ही बेटा बोला जाता है एक दिन। जब ये एक दिन जुड़ता है, जब एक दिन ये जुड़ता है तो बेटा दिनों की संख्या हो जाती है 366। यही कहलाता है लीप वर्ष। तो ऐसा कितने वर्षों के अंतराल में होता है बेटा? आपको पता है 4 वर्षों के अंतराल में होता है। लीप वर्ष निकालने के लिए 4 का भाग क्यों देते हैं ये आपको पता है। 4 साल में लीप वर्ष आता है, ये भी आपको मालूम है। और यहीं पे एक और बात हम कर लेते हैं बेटा कि साधारण वर्ष में दिनों की संख्या, दिनों की संख्या आपके सामने है, कितनी है? 365। लीप वर्ष में बेटा दिनों की संख्या, दिनों की संख्या, इससे भी प्रश्न आ जाता है कि लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होगी, वो भी आपके सामने है बेटा। क्योंकि एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है तो लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 366। आई होप कि ये बात भी आपको समझ में आया होगा कि हम लीप वर्ष कैसे पहचानेंगे, कैसे निकालेंगे। लीप वर्ष की पहचान क्या है? अगर किसी वर्ष में 4 का भाग चला जाता है तो वो वर्ष पूर्तिया क्या होता है? लीप वर्ष होता है। अदरवाइज वो क्या होता है? साधारण। 4 का भाग क्यों देते हैं? क्योंकि पृथ्वी हमारी एक चक्कर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकंड का समय लेती है। इस प्रकार 4 चक्कर लगाएंगे तो 24 घंटे आएगा। 24 घंटे को एक दिन मान लिया गया है तो दिन 365 की जगह 366 हो जाएंगे। आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे की जानकारी के लिए। देखते हैं बेटा कि अब यहाँ पे बात करते हैं कि हमने साधारण पहचान लिया और लीप पहचान लिया। लीप को ही बेटा अधिवर्ष बोल देते हैं, उसके बारे में बात कर लिया। लीप में दिनों की संख्या की बात अभी हमने की, दिनों की संख्या। ऐसे हमने साधारण में बात की है दिनों की संख्या। बेटा दिनों की संख्या है, कितनी होती है दिनों की संख्या? 365। और यहाँ कितना हो गया? 366। अब बेटा अगर 7 का हम भाग देंगे साधारण वर्ष में या लीप वर्ष में तो ये 52 बार पूरा जाएगा। तो ये 52 बेटा क्या होते हैं? सप्ताह। और एक आपका बचता है शेष। कितना बचता है? 1। अगर लीप में हम भाग देंगे तो 52 सप्ताह आएगा और बेटा कितना बचेगा? 2। यही एक दिन साधारण वर्ष का आपका विषम डे कहलाता है, ऑड डे, या कभी इसको अतिरिक्त दिन बोल देते हैं हिंदी में, कभी कभी एक्स्ट्रा डे बोल देते हैं। जो भी बोलते हैं इसी को बोलते हैं। तो आपसे अगर कहीं भी प्रश्न आपको एग्जाम में मिल जाए कि एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन गिवन होंगे 1, 2, 3, 0, तो आपका आंसर होगा 1। उसी प्रकार से लीप वर्ष में ऑड डे कितने होते बेटा? लीप वर्ष में होते हैं ऑड डे 2, या अतिरिक्त दिन बोल सकते हो आप, या एक्स्ट्रा डे बोल सकते हैं आप, एक्स्ट्रा डे। इस बात को ध्यान रखना है। आई होप कि ये बात भी आपको समझ में अच्छे से और आसानी से आया होगा कि एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या क्या होती है या एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या क्या होती है। दूसरी बात यही है, और एक बात कर लेते हैं बेटा, आपको मंथ के बारे में इंफॉर्मेशन है ही कि मंथ कितने होते हैं? 12 होते हैं। 12 मंथ में आपको पता है एक जो मंथ होता है वो फरवरी का ऐसा होता है, कभी 28 का होता है बेटा, कभी 29 का होता है। ये भी आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। 28 का कब होता है बेटा? जब साधारण होता है। और 29 का कब होता है? जब लीप होता है। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। लीप वर्ष
कब पड़ता है? जब फरवरी 29 की होगी, अदरवाइज 28 की फरवरी आएगी। और ऐसा कब होता है बेटा? अधिकांश ऐसा 4 सालों में होता है कि लीप वर्ष की फरवरी 29 की आती है। अब आप बात कर लेते हैं, जब एक महीना फरवरी का निकल गया बेटा, तो महीने हमारे पास बचे कितने? 11 मंथ बचे। अब 11 मंथ में यहाँ पे बात चर्चा होती है याद करने की या रटने की कि कौन से महीने 30 के होते हैं और कौन से हमारे 31 के होते हैं। तो रटना नहीं है आपको, कौन से 30 के होते हैं, कौन से 31 के होते हैं। कभी फिंगर पे रटते हैं, कभी कहीं कुछ रटते हैं। तो आप बताइए 11 महीने में 30 महीनों की संख्या ज़्यादा है या 31 की? 31 की ज़्यादा है। 31 वालों को छोड़ दो, 30 वालों को याद कर लो बेटा। और जब 30 वाले हमें दिन पता होंगे तो बाकी 31 है, फरवरी तो सबको पता है। तो आइएगा 30 वाले वो दिन कौन कौन से हैं। पहला तो आपका बेटा हो गया अप्रैल, इसके बाद बेटा आपका हो गया जून, और इसके बाद आपका बेटा हो गया सितंबर, इसके बाद कौन सा हो गया? नवंबर। ये 4 महीने बेटा किसके हैं? 30 के। और इनके बाद जो बचे वो बाकी मंथ कितने के हो जाएंगे? 31 के बाकी महीने। और बाकी 1 फरवरी के बारे में आपको पता है। यही से मंथ से बेटा एक प्रश्न आपके एग्जाम में बनने लगता है। वो प्रश्न क्या है उसको थोड़ा सा देखिएगा। वो प्रश्न क्या होता है? कहता है कि 4 क्रमागत लगातार महीने हैं, 4 क्रमागत लगातार महीने हैं। तो कभी कंडीशन कहता है जिनमें से 4 क्रमागत लगातार महीने कौन कौन से? कभी पी ले लेगा, क्यू ले लेगा, आर और एस। तो पहली कंडीशन कभी बोलता है जिनमें से क्यू और आर 31 के हैं। कौन से? क्यू और आर 31 के हैं। तो आपसे पूछेगा यस का महीना कौन सा है या पी का महीना कौन सा? तो घबराने की जरूरत नहीं बेटा है। साल में एक बार ऐसा होता है चांस जब दोनों ये महीने 31 के हों। आप बताइएगा जनवरी को अगर लेंगे तो इससे कोई मतलब नहीं है 31 का है कि 30 का है, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। ये दोनों 31 के हो, जनवरी 31 का है, फरवरी आ जाएगा नहीं 31 का है। आप मार्च लेंगे, अप्रैल 30 का आ जाएगा। आप इसी प्रकार मई लेंगे, जून 30 का आ जाएगा। आप देखो जून लेंगे तो जुलाई आएगा और अगस्त आएगा। तो आपको पता है क्या होना चाहिए? जून और जुलाई और क्या होगा? अगस्त। और क्या होगा बेटा? सितंबर। अब आपसे कुछ भी पूछे, देखो जुलाई भी 31 का है और सितंबर भी 31 का है, अगस्त भी 31 का है। सितंबर की बात करेंगे तो उसके बारे में बताया नहीं गया है 30 का हो या कुछ हो। आपसे बोला गया क्यू और आर कितना होना चाहिए? 31 का। कभी कभी ये कंडीशन बदल के आपसे बोल देते हैं कि पी और एस के महीने होना चाहिए 30 के, तो भी यही प्रश्न का जवाब होगा। आर का महीना पूछेगा तो जून होगा, क्यू का पूछेगा तो जुलाई होगा, पी का अगर पूछेंगे बेटा तो जून होगा, क्यू का पूछेंगे तो जुलाई होगा, आर का पूछेंगे तो अगस्त होगा और एस का पूछेंगे तो सितंबर होगा। ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे बेटा। अब देखो हमने बताया आपको लीप वर्ष निकालने का तरीका। जैसे आपसे बात करते हैं पहले प्रश्न की कि 48 वर्षों में लीप वर्ष बताइए। 48 वर्षों में लीप वर्ष। फिर दूसरा प्रश्न है 100 वर्षों में लीप वर्ष। इसके बाद आपको तीसरा और प्रश्न बताना है 400 वर्षों में लीप वर्ष। कंसेप्ट सीखने के बाद प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आपको पता है कि किसी भी वर्ष में 4 का भाग देते हैं, जितना भागफल बचता है वही हमारा क्या होता है? लीप वर्ष। तो आपने क्या किया? 4 का भाग 48 में दिया। कितने बार गया? 12 बार। अब यहाँ कुछ बचा नहीं, बचता आपका तो भी उससे कोई मतलब नहीं था और नहीं बचा तो भी आपका भागफल ही क्या होता है? लीप वर्ष। तो बेटा आपका 48 वर्षों में लीप वर्ष कितने आ गए? 12। अब बात करेंगे 100 वर्षों की। 100 वर्षों में अगर आप 4 का भाग देंगे बेटा तो कितना आएगा? 25। और ये 25 आपका बेटा क्या होता है? गलत होता है। आगे अगले वीडियो हम बात करेंगे शताब्दी वर्ष के बारे में।
आपको पता है कि 1 से लेकर के 100 तक की गिनती में यहाँ 99 तक ये होते हैं वर्ष, और 100, 200, 300, 400, 500 ये सब क्या होते हैं? शताब्दी वर्ष। ये वर्ष होते ही नहीं है, शताब्दी वर्ष की कैटेगरी में चला जाता है। तो शताब्दी वर्ष में क्या है, लीप कैसे पहचानेंगे, तो उसकी चर्चा करेंगे। उसमें 400 का भाग देना पड़ेगा। तो ये जो 100 है ये लीप वर्ष नहीं है, ये शताब्दी का बेटा साधारण है। इसलिए 1 से लेकर के 99 की गिनती में आपको 24 लीप वर्ष मिलेंगे। कहने का मीन्स ये आया कि 1 से 100 तक में आपको मिलेंगे 24 लीप वर्ष। 100 को शामिल नहीं किया जाएगा। आइएगा 400 की बात करते हैं। 400 में भी आपने 4 का भाग दिया, कितना आया? 100। लेकिन ये आपका 100 लीप वर्ष नहीं होगा, इसमें लीप वर्ष होंगे बेटा 97। क्यों? क्योंकि रास्ते में मिला आपको 100, 200, 300 और बेटा 400। 100 शताब्दी का साधारण है इसलिए नहीं लेंगे, 200 शताब्दी का साधारण है इसलिए नहीं लेंगे, 300 शताब्दी का साधारण है इसलिए नहीं लेंगे, और 400 क्या है? शताब्दी का लीप। इसलिए इन 3 को निकाल देंगे 100 में, तो हमारे पास बचेगा 97। आप घर में भी ट्राई कर सकते हैं इसको। 1 से लेकर 100 में होते हैं बेटा 24, और 1 से लेकर 200 में भी बेटा होंगे 24, क्योंकि 200 नहीं शामिल होगा। 201 से लेकर के 300 में भी होंगे 24, 300 नहीं शामिल होगा। 301 से लेकर के 400 में बेटा होंगे 25, क्योंकि ये शामिल होगा, क्योंकि 400 शताब्दी तो है, शताब्दी के साथ साथ क्या है? लीप वर्ष। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आसानी से आया होगा कि लीप वर्ष कैसे पहचाने, साधारण कैसे पहचाने, लीप वर्ष में अतिरिक्त या एक्स्ट्रा डे कितने होते हैं, 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे या कितने नहीं होंगे। तो इसके बारे में आपको आसानी से पता चल गया होगा। बाकी जो भी बात है शताब्दी वर्ष के बारे में अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं।